हेलो एवरीवन, श्री राधे। वेलकम आपका एक और वीडियो में। आज की शुरुआत सीधा लाइब्रेरी से हुई है। सबसे पहले हम जाके अपना लैपटॉप निकालते हैं, अपनी बाकी की जो पुस्तक है, नोटबुक है, वो निकालते हैं और उसके बाद लग जाते हैं सीधा अपनी टू डू लिस्ट बनाने में। सबसे पहले हम लिखेंगे, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ती है एज़ यूजुअल, और उसके बाद जो भी हम सब्जेक्ट वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं आपको सीधा बताना चाहूँगा कि आप केवीएस के लिए कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। केवीएस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो अपने बेसिक सब्जेक्ट से। बेसिक सब्जेक्ट यानी कि आपको पता है इंग्लिश आएगी, आपको पता है हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। और आपके जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, और आपका एक जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है वो पूछा जाता है। चाहे उसमें हल्का फुल्का ही चेंज होगा, मेजर चेंज नहीं होगा, आपको माइनर ही चेंज देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ से उठा सकते हो कि पहले आप अपने बेसिक क्लियर कर सकते हो एनसीईआरटी से। देखो मैंने इसमें अपने टू डू लिस्ट में भी दिखा रखा है। और आपका जो मान लो टीजीटी सोशल साइंस है तो आप मास्टर लेवल तक, या फिर हिंदी है तो भी कोई भी सब्जेक्ट है, पहले एनसीईआरटी को उठाओ। और बाद में अगर चेंज भी हुआ तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर ही लेंगे ना। उसमें थोड़ी है, वो तो सभी के लिए सेम कंडीशन होगी, हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी। और अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि कोचिंग ले या ना ले, कोचिंग का ऐसा है, अभी के लिए मैं मना करूँगा कि अभी कोचिंग बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि मेरा भी पास्ट एक्सपीरियंस था। मैंने लास्ट केवीएस के टाइम पे कोई जल्दबाजी नहीं की थी। जल्दबाजी, और मेरे आसपास के लोग थे जिन्होंने जल्दबाजी में ही कोर्स खरीद लिया था, जो कि बाद में पछता रहे थे। लेकिन अब मैंने उतनी जल्दबाजी नहीं की थी। मैंने जो सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए उसके फिर मैंने एनालिसिस किया कि मेरे को किस चीज़ की कोचिंग लेनी है, किस सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है। तो उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को चाइल्ड साइकोलॉजी की ही कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद ही मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, जो कि मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन साबित भी हुआ था और जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी केवीएस के टाइम पर। और आज की जो बात थी वो मैंने टू डू लिस्ट बनाई, उसके बाद फिर मैंने मैथ पढ़ा, उसके बाद मैंने साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो एनालिसिस करे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। और उसके बाद मैंने वो कैब का सेशन भी लगाया था। साइकोलॉजी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद फिर मैंने जो मेरे सब्जेक्ट है व्याकरण पे जोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर पे देखा, कंप्यूटर के नोट्स थे मेरे पास, मैंने उसके नोट्स से भी पढ़े। तो ऐसे ऐसे मैं फिर लंच करने के बाद गया घर। तो उसके बाद मैंने बाद में फिर जो बाद का सेशन था, देखो कंप्यूटर का मैंने दिखा रखा है यहाँ पे। और उसके बाद का जो सेशन था वो मेरा था लाइब्रेरी से। फिर मैं घर आ गया था, जिम वगैरह गया, एक्सरसाइज की। उसके बाद फिर मैं वापस घर आया तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी एनसीईआरटी का सेशन, जो कि काफ़ी देर तक चला, क्योंकि सिक्स्थ के जो मैं एनसीईआरटी है वो उसको मैं कर चुका था। तो अब बारी आ गई थी सेवन्थ की एनसीईआरटी की, जो इस वीडियो में अब मैं सेवन्थ की एनसीईआरटी कर रहा हूँ। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन के जवाब मिल चुके होंगे। क्वेश्चन तो नहीं थे लेकिन मेरे सजेशन ही थे, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।